दिसंबर 2003 में हबीब बैंक लिमिटेड को नीलामी में सबसे ज्यादा बोली देने वाले इदारे आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को 22 अरब 40 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दिया गया। इस तरह ये इदारा पाकिस्तान के पहले कमर्शियल बैंक के 51% हिस्से का मालिक बन गया, जिस बैंक की अंदरूने मुल्क 1437 और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और यूएई समेत दुनिया भर में 40 ब्रांचेस काम कर रही हों और जिसकी सिर्फ कराची में एक बिल्डिंग हबीब बैंक प्लाजा की मालियत 22 अरब से ज्यादा हो, उसको 8 से 7 साल पहले 22 अरब 40 करोड़ में फरोख्त किया जाना नाकाबिले फहम है। जिस वक्त कौमियाए गए इदारों की निजकारी हो रही थी, उस वक्त साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मुत्तकल अन्नान हुक्मरान थे और उसके किसी हुक्म से सरताबी की जुर्रत नहीं की जा सकती थी, जिसके लिए निजकारी कमीशन को यह इल्जाम नहीं दिया जा सकता कि उसने इंतहाई कम बोली पर पाकिस्तान का तारीखी और सबसे नफा बख्श मालियाती इदारा फरोख्त कर दिया। निजकारी कमीशन को बहरहाल अपना कमीशन जरूर मिल गया होगा। नीलामी की नाम नेहाद बोली के बाद 13 जून 2004 को बैंक की इंतजामिया आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सुपुर्द कर दी गई। निजकारी कमीशन ने जून 2002 में हबीब बैंक की फरोख्त का ऐलान करते हुए खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनी से इजहार दिलचस्पी के खतूत तलब किए थे। हबीब बैंक की यह तारीख नाकाबिले फरामोश है कि तहरीक पाकिस्तान के दौरान बानिया पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ये महसूस करते हुए कि इस नई रियासत को अपने मालियाती अमूर चलाने के लिए एक बैंक की जरूरत होगी, हबीब फैमिली को बैंक के कयाम का मशवरा दिया था, जिसने 25,000 रुपए के इब्तदाई फिक्स कैपिटल से बैंक के कयाम का ऐलान किया। क़याम पाकिस्तान के बाद इसका इब्तदाई ऑफिस मुंबई से कराची मुंतकिल कर दिया गया। 1974 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस बैंक को कौमी तहवील में लिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में निजकारी पॉलिसी के तहत इसे दोबारा निजी तहवील में देने का ऐलान किया गया। हबीब बैंक की फरोख्त 2003 में अमल में लाई गई। आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने 22.40 अरब रुपए की बोली देकर बैंक के 51% शेयर्स की खरीदारी में कामयाबी हासिल की और फरोख्त का अमल मुकम्मल होने के बाद बैंक की मैनेजमेंट खरीदारी कंपनी के सुपुर्द कर दी गई। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस निजकारी की बदौलत कौम को $545 मिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में कौमी असेंबली में इसहाक डार ने सवाल भी उठाया था, जो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। हबीब बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, इसकी मालियाती पोजीशन तमाम बैंकों में सबसे बेहतर है। इस हिसाब से बैंक के हिस्से मार्केट वैल्यू से कई गुना ज्यादा से फरोख्त किए जाने चाहिए थे। हबीब बैंक की मजमूई ब्रांचेस की तादाद 1470 है, जिसमें 1437 ब्रांचेस मुल्क में और 40 मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रही हैं। हबीब बैंक की निजकारी के वक्त मुल्क भर में बैंक की अपनी जाती 970 ब्रांचेस थी, जिनकी मालियत 2 खरब 6 अरब 85 करोड़ से जायद बनती है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में जब निजकारी पॉलिसी के तहत इसे दोबारा निजी तहवील में देने का ऐलान किया गया तो अच्छी शोहरत और पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक होने के बायस अंदरूनी और बैरून मुल्क से निजकारी कमीशन को इजहार दिलचस्पी के 19 खतूत मौसूल हुए। ताहम प्री क्वालिफिकेशन कंपनी जो वजारत खजाना समेत मुख्तलिफ वजारतों और स्टेट बैंक को पाकिस्तान के आला हुक्काम पर मुश्तमिल थी, 3 कंपनीज को खत्मी बोली देने के लिए मुंतखब किया, जिनमें आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक के अलावा सेंट्रल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और स्टेट ऑफ कतर सुप्रीम काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन्वेस्टमेंट शामिल थी, जिसकी काबीना की कमेटी बराए निजकारी से मंजूरी ली गई और बाद 29 दिसंबर 2003 को होने वाली तकरीब में आगा खान फंड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने 51% शेयर्स के लिए 22.40 अरब रुपए की बोली देकर अपने आप को बैंक की मैनेजमेंट करने का हकदार साबित कर दिया। इस दौरान अबूज़ेबी की कंपनी ने 32 अरब की बोली भी लगाई, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज ने इस कंपनी को भगा दिया। ये मुल्क में अब तक होने वाली सबसे बड़ी निजकारी थी, जिसकी इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत की जानिब से इसको बहुत सराहा गया, जबकि निजकारी के अमल को शफाफ जाहिर करने के लिए मीडिया को खुसूसी दावत दी गई कि वो इसको मॉनिटर करे, ताकि कोई इस निजकारी पर शकूक व शुबहात पैदा न कर सके। हबीब बैंक की निजकारी से जहां कौमी नुकसान हुआ, वहां छोटे मुलाजमीन का जीना दूभर हो गया। नई इंतजामिया ने सबसे पहले हबीब बैंक के छोटे दर्जे के मुलाजमीन, जिनमें चपरासी, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियन और दूसरे लोग शामिल थे, 10 मार्च 2006 को बजरिया पुलिस जबरी बरतरफ कर दिया। और इसके अलावा 2343 दीगर मुलाजमीन के अलावा हबीब बैंक के 930 आला अफसरान को जबरी तौर पर नौकरियों से फारिग कर दिया गया। हबीब बैंक की नई इंतजामिया के इस फैसले के खिलाफ जब मुल्क भर में छोटे दर्जे के मुलाजमीन ने एहतजाज किया तो इंतजामिया ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया, जिसमें कहा गया कि जबरी तौर पर बरतरफ होने वाले मुलाजमीन हबीब बैंक की बनाई गई कंपनीज में शामिल एक्सीलेंट सर्विसेज लिमिटेड और कोलेट्रल सर्विसेज के जरिए दोबारा
बैंक नौकरी कर सकते हैं और इन तमाम मुलाजमीन को तनख्वाहें बैंक की बजाय उन्हीं कंपनीज के जरिए अदा की जाएंगी। मुलाजमीन को प्राइवेट तौर पर भर्ती करके उनको बैंक के दीगर मुलाजमीन के बराबर तनख्वाहें और मरात की बजाय मामूली तनख्वाहें दी गई। अब सवाल यह है कि अगर हबीब बैंक से जबरी निकाले जाने वाले ये 2343 मुलाजमीन सरप्लस थे तो उनको बैंक की नौकरी से निकालकर प्राइवेट कंपनीज एक्सीलेंट सर्विसेज लिमिटेड और कोलेट्रल सर्विस के जरिए दोबारा क्यों नौकरी दी गई। नाज़रीन, हबीब बैंक के इस निजकारी के हवाले से मुख्तलिफ माहिर कानून और हबीब बैंक मुलाजमीन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। निजकारी में जो कि 2003 में आखिरी मरहलात में दिसंबर में ख़त्म हुई थी, इसमें आगा खां डेवलपमेंट इकनॉमिक फ़ंड ने हिस्सा लिया था, साथ इसके साथ कतर वालों ने हिस्सा लिया था, लेकिन बड़ा मामूली सा फ़र्क था जिसे आगा खां फ़ंड को ये अलाट हो गई, बोली उनको मिल गई। हकीकत में ये बोली जो 22 अरब पॉइंट 4 की बोली बिलियन रुपीस की थी, उसमें से उससे पहले बोली करने से पहले चेयरमैन जो था प्राइवेटाइज कमीशन वगैरह और चेयरमैन साहब ने ये ऐसे किया था कि वहाँ से उसका 17 बिलियन रुपया जो कर्ज़ा था वो उतारा। 9 बिलियन कर्ज़ा तो उन्होंने स्टेट बैंक की तरफ से रेफ़र कर दिया। 8 बिलियन CIRC एक कंपनी बनाई गई थी जिसे कारपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन जिसे कहते हैं, वो जो कि बैड डेट्स होते थे या बैड कंपनीज होती थी उनको टेक ओवर करती थी और उनको रीसेल करती थी। और इसको मद्देनज़र रखते हैं अगर 17 अरब रुपया आपने पहले उसमें इन्वेस्ट करके उसको क्लियर किया तो 22 अरब में आपने बेचा। इनफैक्ट आपने क्या बेचा, आपने 5 अरब रुपये में एक वो बैंक फ़रोख्त किया जिसकी 1425 ब्रांचें थीं, 26 मुल्क में उनकी ब्रांचें थीं। उसके बाद अफ़गानिस्तान में भी उसकी ब्रांचें बननी शुरू हो गईं। और ये जो बैंक था, मैं समझता था इसके जो डिपॉजिट थे उस वक्त 400 बिलियन रुपीज़ के डिपॉजिट थे, और जो प्रॉफिट इन्होंने डिक्लेयर किया जो कि जेन्युइन ना था, लेकिन इन्होंने डिक्लेयर जो प्रॉफिट किया वो 4 बिलियन रुपीज़ इन्होंने 2003 और 2004 में प्रॉफिट दिखाया। ये इतना बड़ा एसेट था पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान के आप देखिए जिस बैंक में आप देखते हैं 400 बिलियन के डिपॉजिट हों तो बैंक घर घरेलू बैंक होता है, यानी कि हर आदमी उसमें शेयर होल्डर होता है,